यूट्यूब चैनल बिहार के माटी में आपका स्वागत है। आज विश्व योगा दिवस है। आज इस शुभ अवसर पे हमारे चैनल के सभी टीम के सभी सदस्य इस बिहार के रोहतास जिला के कैमूर पहाड़ी की गोद में आज हम लोग योगा डे मना रहे हैं। आज हमारे बीच भगवती मानव कल्याण संगठन मध्य प्रदेश धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य श्री संतोष कुमार हमारे बीच पधार चुके हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा, ये उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं जो शारीरिक रूप से निःशक्त जो विकलांग होते हैं उनके लिए एक संजीवनी का काम करेंगे। ये एक पैर से पूरी तरह से विकलांग हैं, एक पैर से, फिर भी योगा के क्षेत्र में काफ़ी महारत हासिल है। आज हमारी टीम के साथ योगा करेंगे। सबसे पहले आइए मैं उनसे परिचय कराता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज इस योगा डे पे पूरी टीम के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे बीच आप आए हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, इस चैनल के माध्यम से हमारे साथियों को बताएं योगा के बारे में। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। योग आज जो है योग दिवस है, और ऐसा नहीं है कि योग जो है आज का मतलब नया चीज़ है कोई। योग जो है बहुत ही पुराना समय से चलता आ रहा है, और हमारे जितने भी आज से पहले इस धरती पे जितने भी तपस्वी ऋषि महर्षि हुए हैं, सभी ने अपने जीवन में योग को ही माध्यम बना करके योग की जो शक्ति है वह माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी है। योग के देव ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। योग के ऋषि सच्चिदानंद जी महाराज हैं। योग ऐसा नहीं है कि योग जो है सिर्फ शरीर को ही मतलब कि स्वस्थ रखता है। योग जो है एक बहुत व्यापक विषय है। योग के विषय में अगर बात करने लग जाए, इसकी व्याख्या करना शुरू कर दिया जाए, तो इस पर बहुत ही बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। बस ये सोच लीजिए कि छोटी सी शब्दों में कहना चाहूँगा कि योग क्या है। तो योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, और वियोग ही मृत्यु है। कुंडलिनी का जागरण ही जीवन की मुक्ति है। योग मतलब संबंध, एक जुड़ाव। योग ही जीवन है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम योग करेंगे तो जीवन की ओर हम अपना पथ प्रशस्त करते चले जाएंगे, जीवन की ओर बढ़ेंगे। और वियोग यानी उससे अलगाव, जब हम योग से वियोग की ओर अगर हटेंगे तो हम मृत्यु की ओर प्रवेश करेंगे। इसलिए यह बात पूर्ण रूप से सत्य है कि योग ही जीवन है, वियोग ही मृत्यु है, और कुंडलिनी का जागरण ही जीवन की मुक्ति है हर मनुष्य के लिए। योग आज के परिवेश में हर मानव के लिए नितांत आवश्यक है।
आज इतनी समस्याओं के सागर से में जो लोग घिरते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, अगर चाहें, मनुष्य अगर चाह जाए तो इन सभी समस्याओं का समाधान योग पथ पर चल करके पा सकता है। इसलिए ये वीडियो अगर जहां तक भी जा रहा है, इन सभी देशवासियों से, भाई बहनों से ये निवेदन है कि योग को जीवन में अपनाएं और निरोगता की प्राप्ति कीजिए। आप तरह तरह की जो समस्याओं में पड़ते चले जा रहे हैं, ये समस्याएं जो है बहुत कम होकर निकलता चला जाएगा। और उसी में एक अष्टांग योग आता है, जिसका हम यहाँ पे बात बता रहे हैं कि अष्टांग योग जो है 8 कड़ियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आता है। तो इसके सबसे जो यम नियम है उसके विषय में कभी बताया जाएगा विस्तार से, लेकिन यहाँ पर हम आते हैं आसन की ओर। आसन से हमें क्या लाभ होता है उसके विषय में आज हम यहाँ सीखते हैं। हमारे साथ बहुत सारे और भी सहयोगी हैं। सबसे पहले यहाँ ताड़ासन किया जा रहा है, और ताड़ासन का आप लोग यहाँ मतलब ही समझ लिए कि हम लोग के क्षेत्र में ताड़ जो है पाया जाता है। बस इसका यहाँ पे अर्थ यही समझ लिए कि ताड़ जो है कैसा होता है, बिल्कुल सिद्ध होता है। ताड़ जो है बिल्कुल सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह से आप लोग को करना क्या है कि मन को एकदम बिल्कुल एकाग्र करके, और कोई भी आसन हो, प्राणायाम हो, तो एकाग्रता के साथ ही किया जाता है। सबसे पहले मन मस्तिष्क को अपने एकाग्र कर लीजिए और अपने पंजों पर खड़े होते हुए, और शरीर ऐसे हाथ को बिल्कुल इस तरह से कीजिए, बिल्कुल इस तरह से अपने पैरों को ऐसे करते हुए, और इस तरह से बिल्कुल एकदम पंजे पे खड़े होते हुए, और ऐसे एकदम इस तरह से होइए, इस तरह से ये हाथ को एकदम बिल्कुल पंजे पे खड़े होते हुए, और हाथ को एकदम ऐसे कान से सटाते हुए ले जाना ऊपर। और इसमें भी गहरी श्वास बिल्कुल ले करके बांध कर रखना है। इसके बाद ये हुआ आपका ताड़ासन। और इससे लाभ क्या होते हैं कि इससे संपूर्ण शरीर में इसका प्रभाव पड़ता है। यह फेफड़ों, नाड़ी में जो है बहुत अच्छा कार्य करता है। यह पूरी चेतनता को प्रदान करता है, पूरे शरीर में एक स्फूर्ति वाला काम लाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस आसन को करने से लंबाई जो है, लंबाई में वृद्धि होता है। तो ये जो हुआ आपका ताड़ासन हुआ। अब धीरे धीरे पुनः स्थिति में आकर आप लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और आसन है जो बहुत ही आसान आसन है, जिसको बोलते हैं उत्कट आसन। उत्कट आसन इसे बोलते हैं, और इसको दूसरे भाषा में कुर्सी आसन बोलते हैं। तो सभी लोग खड़े हो जाएं कुर्सी आसन के लिए। तो इसमें कुर्सी आसन में क्या किया जाता है कि जिस तरह से कुर्सी पर बैठते हैं उस तरह से बिल्कुल एकदम बैठ जाना है। हाथ को इस तरह से आगे करके, हाथ को इस तरह से बिल्कुल कर देना है आगे आगे की ओर। और ऐसे जिस तरह से ऐसे कुर्सी पर बैठते हैं, इस तरह से ऐसे बैठते हैं कुर्सी पे, ऐसे एकदम ऐसे नहीं यार, दोनों पैरों को कुर्सी पर बैठते हैं जिस तरह से, ऐसे ऐसे बैठना है। इस तरह से कुर्सी पे जिस तरह से ऐसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से बैठना है, जिस तरह से कुर्सी पर बैठते हैं। ये बोलते हैं इसे उत्कट आसन। खींचेंगे धीरे धीरे, खींचेंगे और बाएं से छोड़ देंगे, यही होता है। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। इससे नाड़ियों का शोधन होता है। जो हमारे नाड़ी जो है इंगला पिंगला सुषुम्ना, उसका शोधन होता है। जैसे इस तरह से करते हैं।
तो ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद चलते हैं, एक जो है भ्रामरी प्राणायाम होता है। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, यह भौरे से संबंधित है। आप सभी लोगों ने देखा होगा भौरे किस तरह से गुन 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 मतलब एक गुन इस तरह से आवाज़ करते हैं, हमें भी उसी तरह से इसमें करना है। और इसमें करना क्या है कि अपने इस तरह से हाथों को करके और अपने अंगूठों से अपने कानों को इस तरह से बंद कर लीजिए। आप सभी लोग कानों को अंगूठे से बंद कर लीजिए। इसके बाद जो तर्जनी है उससे अपने आँखों को बंद कर लीजिए। इसके बाद जो है नाक के ऊपर जो बीच की उंगली होते हैं मध्यमा, उसे रख लीजिए। इसके बाद मध्यमा को जो है होंठ के ऊपर रख लीजिए। और इसके बाद जो है होंठ के नीचे जो है कनिष्ठ अंगुली को रख लीजिए। अब जो है भौरे की तरह यानी भ्रमर की तरह गुंजरण कीजिए इस तरह से। तो इससे लाभ क्या होता है कि तनाव से मुक्ति मिलता है, मन को एकाग्रता प्रदान होता है, याददाश्त शक्ति बढ़ता है, हमारे कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में सहायक होता है और चेतना में संचार पैदा करता है। भ्रामरी प्राणायाम से ही लाभ है। इसके बाद चलते हैं हम सितकारी प्राणायाम के ऊपर। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है सितकारी प्राणायाम। इसमें अपने जो मुख है उसको खोल कर ऐसे दांत को ऐसे बिल्कुल आपस में ऐसे चिपका लेना। इस तरह से दांत है उसको इस तरह से कर लेना है दांतों को। इसके बाद ऐसे करते हुए पूरी मुंह से श्वास को अंदर खींचना है सितकार करते हुए इस तरह से। इसके बाद श्वास को अंदर खींच के श्वास को अंदर में रोकना है। जब मुंह से श्वास को सितकार करते हुए जब अंदर खींचे, इसके बाद श्वास को अंदर में रोक कर रखे। इसके बाद नाक के द्वारा उसको श्वास को बाहर फेंक दे इस तरह से। तो सितकारी प्राणायाम में दांत को इस तरह से जबड़े को बंद करके मुंह से श्वास को खींचना और खींच करके उसको जितना आप श्वास को रोक सकते हैं रोकिए। इसके बाद नाक के माध्यम से उसको बाहर फेंक दीजिए। और इससे होता क्या है कि दांत जिह्वा को जो है कि एकदम मजबूती प्रदान करता है, दांत के रोगों को सही रखता है और पित्तनाशक है ये। और फेफड़ों में एक बल प्रदान करता है। ये जो गला होता है उसमें भी ये जो है बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके बाद चलते हैं हम एक प्राणायाम शीतली प्राणायाम की ओर। तो शीतली प्राणायाम में क्या होता है कि अपने जो जीभ है उस जीभ को बाहर निकालकर और बिल्कुल इस तरह से नाली की तरह बना लीजिए इसको। हाँ, बिल्कुल उस तरह से एकदम नाली की तरह बना करके और वो जो नाली की तरह है उसी के द्वारा आप मुंह से श्वास को अंदर खींचिए। फिर इसके बाद श्वास को रोकिए एकदम पूरी तरह से और नाक के माध्यम से धीरे धीरे बाहर फेंक दीजिए इस तरह से। देखिए कैसे। यह प्राणायाम जो है शीतली प्राणायाम भूख प्यास पर विजय प्राप्त होता है इससे। और इससे ज्वर ठीक होता है। ये जो है मुख व गले के रोग जो रोगी होते हैं उस रोग में जो है
सफलता प्रदान करता है और साथ ही साथ यह जो है कुंडलिनी शक्ति चेतना जागृत करने में सहायक है, यह चेतना को प्रदान करता है। इसके बाद एक और बता दे रहा हूँ, एक कपाल भाती होता है। तो कपाल भाती में क्या करना होता है कि बिल्कुल इस तरह से एकदम मेरुदंड सीध करके और अपने पेट को हल्के झटके से, बिल्कुल झटके से एकदम खींचना पड़ता है। पेट को झटके से खींचना और श्वास को झटके से धीरे धीरे बाहर निकला, इस तरह से। ये जो है आपका कपाल भाती हुआ। इसमें भी एक मतलब कि तीक्ष्ण कपाल भाती होता है, एक जो है कि सौम्य कपाल भाती होता है। लेकिन तीक्ष्ण कपाल, बस वही तीक्ष्ण का मतलब जो है उसमें और स्पीड ला देना है ज़्यादा। सौम्य का मतलब साधारण, जो अभी हम कर रहे थे वो सौम्य था। इसको अगर तीक्ष्ण बनाना है कपाल भाती तो इस तरह से कर लेंगे, मतलब इसमें पूरी रफ्तार से करेंगे, ये तीक्ष्ण कपाल भाती हो गया। इसके बाद एक जो है बहुत ही अच्छा बस कपाल भाती परिणाम होता है, जिसको बता ही देता हूँ तो अच्छा होता है, जिसे मैं ही कर रहा हूँ, वो भस्त्रिका परिणाम बोलता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई भस्त्रिका में अगर सफलता हासिल कर लिया तो उसका बुद्धि इतना विकसित कर देगा, उसका शरीर जो इतना रोग मुक्त हो जाएगा, उसकी चेतना सहायक करने में सबसे महत्वपूर्ण उसे वो चीज़ होता है। इस भस्त्रिका में क्या करते हैं कि अपने श्वास को इस तरह से ऐसे खींचते हैं और झटके से बाहर फेंकते हैं। पूरी रफ्तार से एकदम श्वास को खींचेंगे, ऊपर चढ़ाएंगे और पूरी रफ्तार से बाहर फेंक देंगे। यह जो है ब्रह्मचर्य व्रत जिसको अगर पालन करना, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भस्त्रिका परिणाम होता है। तो चलिए आते हैं, हम करते हैं इस तरह से। ये जो है भस्त्रिका परिणाम होता है। इससे पूरी जो है मन मस्तिष्क जो है एकदम पूरा मस्तिष्क को हिला कर रख देता है, और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। चलिए इसी परिणाम के साथ हम विराम देता हूँ मैं इस। अब चलते चलते आप लोगों के बीच पुनः हाथ से आसन एक बार और कर देता हूँ। इसके बाद इसमें और चीज होता है, धारणा ध्यान समाधि भी होता है इसमें धारणा ध्यान समाधि भी होता है, जो बहुत, ये जो है अभी तक जो हम बात बता रहे थे वो जो है बहिरंग योग उसे बोलते हैं, और धारणा ध्यान समाधि जो होता है वह अंतरंग योग बोलता है। तो अंतरंग योग के अंतर्गत आता है धारणा ध्यान। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बिहार की माटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमारे साथी मित्र देख रहे होंगे, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और आपके बीच से इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे चीज़ दिखाया जाएगा। फिलहाल हमारे बीच उपस्थित जो योगाचार्य संतोष कुमार को हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सारे लोगों को हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।